आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है क्लास 10th के मैथ्स के आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये क्या है? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो मैं पेज को ऊपर करती हूँ। ठीक है, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा यहाँ दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, और अल्फा और बीटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सबसे ऊपर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं किसके? इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे दो चीजें निकालनी होती है। सम ऑफ द जीरोस और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये दो चीजें निकालनी होती हैं। तो सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। ये दो जीरोस है अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा का सम, यही मतलब होता है सम ऑफ द जीरोस। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इस तरीके से लिखिए। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस का मतलब ही अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अभी यहाँ पर सिर्फ आप ये फॉर्मूला लिखिए। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब क्या है कि ये दो जीरोस है अल्फा बीटा। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है? अल्फा इंटू बीटा, यही मतलब है। इन अल्फा इनके बीच में क्या इंटू का साइन, तो अल्फा इंटू बीटा यही होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो पहले आप ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दिया है तो ये दो चीजें निकाल लीजिए, ये दो चीजें लिख लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए बी है, ए है और ए सी है। क्या चीज दिख रहा है? ए बी और सी, ये तीन वेरिएबल आपको दिख रहे हैं। तो इनका वैल्यू हमें अभी निकालना होगा। तो ये जो इसमें आपको ए बी सी दिख रहा है इसकी वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। मैं यहाँ पर हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसके साथ क्या है? नंबर इंटू वन। वन तो सबके साथ इंटू रहता है। ठीक है, तो जस्ट मैंने यहाँ पर वन लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नीचे जो जनरल फॉर्मेट होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको लिख दीजिए इसके नीचे एकदम। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आना चाहिए, एक्स के नीचे एक्स आना चाहिए, इस तरीके से लिखिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए। तो ए वन और ए इन पर आप सर्कल कीजिए तो ये यहाँ से ए की वैल्यू हमें वन मिलेगी। उसी तरीके से इसमें ये एक्स और ये एक्स छोड़ दीजिए तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू क्या मिलेगी? देखिए 5 के साथ साइन क्या है? माइनस। तो हमें यहाँ पर बी की वैल्यू जो मिलेगी -5। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये सी की वैल्यू 4 और सी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में 4 क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म ही तो है, वैल्यू कांस्टेंट है ना। तो यहाँ से ये सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें ए की वैल्यू क्या मिली? ए की वैल्यू मिली, देखिए यहाँ से ए की वैल्यू 1 मिली। बी की वैल्यू हमें क्या मिली? ये देखिए -5 मिला हमें, -5। और सी की वैल्यू हमें क्या मिली? सी की वैल्यू हमें 4 मिला है। तो हमें ए और बी सी की वैल्यू मिल गई है। तो अब यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, मैं इसको तो अब यहाँ पे ये क्या है? माइनस बी अपॉन है ना, तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल रही है। तो माइनस फॉर्मूले में है, अभी है बी की वैल्यू देखिए क्या है? -5। तो -5 है तो ब्रैकेट में लिखिए अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 1। ये हुआ। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आया? 5/1 यानी कि 5 आया। अच्छा, अब ये क्या है? ये क्या है? अल्फा इंटू बीटा, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो वो होता है सी अपॉन ए। सी कितना है? 4 और ए कितना है? 1। तो 4/1 यानी कि 4 आया। तो हमारे पास क्या हमने दो चीज निकाला? सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमने निकाला। सम ऑफ द जीरोस को ऐसे भी लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आया? अल्फा प्लस बीटा हमारे पास देखिए 5 आया। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आया? अल्फा इंटू बीटा, वो आया 4। तो यहाँ पे लिखिए, ये आपको समझ में आया। तो ये दो वैल्यूज हमें मिली। ये दो वैल्यूज जहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वहां पर ये दो चीजें निकल जाती हैं। ठीक है, ये आया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है? ये तो हमको मिल गया सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? देखिए ये दिया हुआ है ना, 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने का मतलब कि इसका आंसर नंबर्स में आना चाहिए। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये है ना। मैं एक बार तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा एलसीएम लेंगे। लिख दो क्या है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, यही ना है।
ये देखिए ऊपर न्यूमरेटर में है 2 अल्फा बीटा, इसको अपॉन 1 तो हम लिख सकते हैं ना। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, किसका? इस पूरे का एलसीएम, जैसे आपने लोअर क्लासेस में एलसीएम लिया है ना, तो जस्ट इसका एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? अल्फा बीटा और 1, इन तीनों को इंटू करेंगे तो अल्फा बीटा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ अल्फा बीटा, यहाँ अल्फा है, तो अल्फा में कितना इंटू करेंगे कि अल्फा बीटा आएगा, तो यहाँ क्या आएगा? बीटा आएगा प्लस बीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ है अल्फा बीटा, यहाँ बीटा है, तो बीटा में क्या इंटू करेंगे कि अल्फा बीटा आएगा, तो अल्फा इंटू करेंगे, फिर माइनस। अब यहाँ देखिए 1 है, तो 1 में क्या इंटू करेंगे कि अल्फा बीटा आएगा, तो 1 में अल्फा बीटा इंटू करेंगे, और ये अल्फा बीटा हम किसके साथ इंटू करेंगे? 2 अल्फा बीटा। सिंपल एकदम मैं एलसीएम ले रही हूँ, जो कि मैं एक एक स्टेप समझा रही हूँ। एलसीएम लेंगे तो हमारा यही तो आएगा ना, ठीक है। पेज मैं ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, यही ना। तो इसका हमने एलसीएम लिया, ये देखिए ये आया, तो हमारे पास क्या है? बीटा प्लस अल्फा, लिखिए इसको बीटा प्लस अल्फा, इस तरीके से बीटा, ये बीटा प्लस अल्फा माइनस। अब देखिए ये क्या है? ये अल्फा, अब इंटू करना, और ये 2 है और ये अल्फा बीटा है, ये क्या? अल्फा बीटा है, और ये भी ये क्या लिखा है? ये बीटा है, और ये 2 है, तो 2 पहले लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं दूसरे कलर से बताऊँ, ये दूसरे कलर से ये रहा, ये अल्फा बीटा है और ये भी अल्फा बीटा है ना, इनको इंटू करना है ना। देखिए ये अल्फा बीटा है और ये भी अल्फा बीटा है, इन दोनों को इंटू करना है। तो अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा क्या होगा? अच्छा, एक्स और एक्स इंटू करेंगे तो क्या आता है? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आता है ना। तो यहाँ पर अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा क्या होगा? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर तो होगा, यही तो होगा ना भाई। अल्फा बीटा देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये हम 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पावर 2 लगा सकते हैं ना ये। तो हमने क्या किया, इनको इंटू करना है, तो 2 पहले लिख दिया। अब ये अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यही तो होगा, अपॉन नीचे क्या है? अल्फा बीटा, ये हो गया, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू में फाइंड करनी है ना, तो उसका एलसीएम लिया जा रहा है अभी, ठीक है। अब ये आया हमारे पास, अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या लिखा हुआ है? ये हमारा बीटा लिखा हुआ है, इसका साइन क्या है? प्लस, तो हम जानते हैं ये प्लस बीटा है प्लस अल्फा, हम क्या करेंगे? ये अल्फा पहले लिख देते हैं और ये प्लस बीटा बाद में, ठीक है। जस्ट जगह को बदल दिए, अल्फा पहले बीटा बाद में। ये क्या है? माइनस 2, और ये क्या है? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या है? अल्फा बीटा। अच्छा, ये अल्फा प्लस बीटा, इसमें हम जस्ट ऐसे ब्रैकेट तो लगा ही सकते हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। क्वेश्चन में क्या बोला? 1 प्लस अल्फा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ रहा है एलसीएम लेने पर? ये देखिए ये आ रहा है एलसीएम लेने पर। एलसीएम लिया तो ये आया, कैसे कैसे आया मैंने सब समझा दिया। तो अब क्या हमारे पास यहाँ पर पहले से ही हमने क्या निकाल दिया है? हमने पहले से सम ऑफ निकाला था, शुरू में अल्फा प्लस बीटा निकाला था, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसको बोलते हैं सम ऑफ द जीरोस, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। कितना आया था? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 5, और ये अल्फा बीटा आया है 4, ठीक है। ये आया है हमारे पास, ये सम ऑफ द जीरोस बोलते हैं, और इसको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हमने जिसकी वैल्यू निकाली उसका एलसीएम लिया, तो इसके एलसीएम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा, इधर है ब्रैकेट के अंदर अल्फा बीटा, और ये है अल्फा बीटा, और इन सब की वैल्यूज हमें ये मिल गई, यहाँ पर दी हुई है, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ वैल्यू रख दीजिए तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक। इक्वल टू ये क्या है? इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? 5 दी हुई है, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे? 5 माइनस ये क्या है? 2, और ये क्या? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा की वैल्यू दी है 4, तो यहाँ 4 लिखिए। अब क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा तो लगा दिए, अपॉन ये क्या? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी है? 4, तो यहाँ 4 लिखिए। तो बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं पेज ऊपर करती हूँ, तो ये यहाँ पे इक्वल टू मैं लिख रही हूँ, ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस ये 2, और ये 4 4 जा क्या हो जाएगा? 16 अपॉन 4 इक्वल टू 5 माइनस 16 2 जा 32 अपॉन 4, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो प्लस माइनस माइनस 32 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 2, और 32 बड़ा है, इसका साइन क्या है? नेगेटिव। तो माइनस 27 अपॉन 4 ये वैल्यू आई है, यही इसका आंसर है। कहने का मतलब ये है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो इसका हमने एलसीएम लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है माइनस 27 अपॉन 4, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।